Hello, everyone, and welcome to the third part of this Parts of Speech series. आज हम करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन. सेकंड पार्ट में भी आपने प्रोनाउंस का और एडजेक्टिव्स का आइडेंटिफिकेशन किया था और आज हम कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द जर्नी. तो हम पार्ट 3 की जर्नी अपने स्टार्ट करते हैं और कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम समझ लेते हैं. आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन तो है और वो कंफ्यूजन आपको पता है कि कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है. तो आपने अभी जो सेकंड पार्ट था उसमें प्रोनाउंस के बारे में जान लिया था, एडजेक्टिव्स के बारे में जान लिया था. धीरे धीरे हम और जो वर्ड्स हैं उन्हें पढ़ेंगे और बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच को शायद एंड तक जाते जाते इस क्लास के हम समझने भी लगेंगे कि कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का है. तो हम देखें यहाँ पे आज जो हम करने वाले हैं यहाँ एडवर्ब, प्रपोजिशन और कंजंक्शन की बात करेंगे शुरू में और फिर धीरे धीरे हम आपकी स्किल को भी चेक करेंगे. कुछ एक प्रैक्टिस हमने रखी है जिसमें आप बताएंगे कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच से संबंध रखता है. तो आप देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं और लिखा है ही केम बिफोर द टाइम और दूसरा लिखा है आई हैव सीन यू बिफोर और तीसरा सेंटेंस लिखा है ही हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड. तीनों ही जो वर्ड्स है वो है बिफोर, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग है. पहले सेंटेंस में हम देखें ही केम बिफोर द टाइम, तो हमें ये पता लगाना है कि ये एडवर्ब है, प्रपोजिशन है या फिर कंजंक्शन है. तो कुछ हम सेंटेंसेस के थ्रू इन्हें हम समझेंगे. ये पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं यहाँ ही केम बिफोर द टाइम. ये बिफोर के बाद जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ द टाइम आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपने पढ़ रखा है, ये है नाउन फ्रेज. तो अगर कोई भी वर्ड जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं, बिफोर आपको पता है कि बिफोर प्रपोजिशन के रूप में भी यूज़ होता है, बिफोर कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ होता है, बिफोर एडवर्ब के रूप में भी यूज़ होता है. पता कैसे चलाएं? अगर बिफोर के बाद क्या नज़र आ रहा है, नाउन या नाउन फ्रेज आपको या प्रोनाउन कुछ नज़र आता है, तो आप समझ जाइए कि वो वर्ड क्या है, वो प्रपोजिशन है. तो यहाँ देखिए बिफोर के बाद आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ ये नाउन फ्रेज है और अगर बिफोर के बाद नाउन फ्रेज है तो बिफोर क्या है, बिफोर यहाँ प्रपोजिशन है. बीच में एक काम की बात हम लोग कर लेते हैं, वो है थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज. तो बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत क्लियर हो रहे हैं. मैं लगातार मार्क्स उनके देख रहा हूं. तो अगर अभी तक किसी ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो वो ब्लॉसम डिजिटल ऐप पर जाकर ये टेस्ट सीरीज ले सकता है. सबसे पहले तो ब्लॉसम डिजिटल ऐप आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद आपको वहाँ टेस्ट सीरीज मिलेगी थर्ड ग्रेड की. और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको थर्ड ग्रेड से रिलेटेड बिल्कुल उसी पैटर्न पे 10 मेजर टेस्ट मिलने वाले हैं और उसके साथ साथ 15 टेस्ट मिलने वाले हैं जो कि आपके वोकेबुलरी से रिलेटेड होंगे. तो आपको लगभग 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां मिलने वाली है और मेरे ख्याल से अगर कोई 1500 क्वेश्चंस कर लेता है तो वो अपनी तैयारी में बिल्कुल निपुण हो जाता है. अब हम दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं. लिखा है आई हैव सीन यू बिफोर. आई हैव सीन यू व्हेन. तो जब भी मैं व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ इनके क्वेश्चंस पूछता हूं वर्ब से तो उनका उत्तर जो आता है वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है. व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ ये क्वेश्चंस जो करता हूं तो ये क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं. मीन्स इनके जो उत्तर आते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं. देखिए आई हैव सीन यू व्हेन, सीन यू बिफोर. तो यहाँ पे ये सीन के बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है, वर्ब के बारे में कुछ और जानकारी दे रहा है, तो हम इसे क्या कह देंगे, इसे हम एडवर्ब कह देंगे. अब हम यहाँ देखते हैं ही हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड. ये देखिए यहाँ ही हैड गॉन एक क्लोज है और यहाँ आई अराइव्ड जो है वो क्या है, वो दूसरा क्लोज है. और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बिफोर जो है वो क्या कर रहा है, इन दोनों क्लोजेस को कनेक्ट कर रहा है. और इस तरीके से कनेक्ट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं. तो यहाँ पे बिफोर क्या हुआ, बिफोर यहाँ पे कंजंक्शन हुआ. देखिए एक बिफोर है और 3 तरह से ये फंक्शन कर रहा है. यहाँ पे आप पहले सेंटेंस में फिर से देख लीजिए
ही केम बिफोर द टाइम, और बिफोर के बाद यहां पे क्या है, नाउन फ्रेज है, इसलिए ये क्या हुआ, ये प्रपोजिशन हुआ। दूसरा सेंटेंस जो है वो व्हेन, व्हाई, वेयर, जब हमने बात की थी कि उनका आंसर जो देते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये व्हेन का आंसर मिल रहा है बिफोर, इसलिए ये क्या है, ये एडवर्ब है। और यहाँ पे ही हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड, दो क्लोजेस को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है बिफोर से, इसलिए क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। तो हम एक एक करके, सबसे पहले हम बिफोर के कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं जहां ये इस तरीके से प्रपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। ये देख लीजिए यहां पे, ये ही केम बिफोर मी। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर बिफोर वर्ड के बाद नाउन फ्रेज कह दो, नाउन कह दो, प्रोनाउंस कह दो, अगर ये आपको नाउन या प्रोनाउंस मिलते हैं तो समझ जाइए कि बिफोर क्या है, बिफोर प्रपोजिशन है। पहले सेंटेंस में देखिए यहां लिखा है ही केम बिफोर मी। यहां मी जो है वो क्या है, मी यहां पे प्रोनाउन है, और क्योंकि बिफोर के बाद प्रोनाउन है तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, प्रपोजिशन है। बहुत ही आसान सा रूल है। अब यहां समझ लेते हैं, ही रीच्ड देयर बिफोर द गेम, और द गेम फिर से क्या हो गया, यहां नाउन फ्रेज हो गया, इसलिए ये बिफोर यहां पे क्या है, प्रपोजिशन है। शी हैड टू रेस्ट बिफोर डिनर, डिनर भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, इसलिए यहाँ पे बिफोर क्या है, प्रपोजिशन है। शी स्टूड बिफोर द जज, यहाँ पे द जज जो है नाउन फ्रेज है, और ये बिफोर यहाँ पे क्या हुआ, प्रपोजिशन हुआ। देखिए जब जब बिफोर प्रपोजिशन है, हो क्या रहा है, इनके बाद नाउन या प्रोनाउंस आ रहे हैं। आपको पता चल गया होगा। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए यहां मी लिखा है, प्रोनाउन है, द गेम लिखा है, नाउन फ्रेज है, डिनर लिखा है, नाउन फ्रेज है या नाउन भी कह सकते हैं आप, और शी स्टूड बिफोर द जज फिर से नाउन फ्रेज है, तो ये क्या हुआ, यहां प्रपोजिशन हुआ। आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बिफोर के कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं। यहां पे यहां लिखा है आई विल कंप्लीट इट बिफोर शी कम्स। अब देखिए क्या हो रहा है, दो क्लोजेस कनेक्ट हो रहे हैं, दो क्लोजेस कनेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए आई विल कंप्लीट इट शी कम्स, दो क्लोजेस कनेक्ट हो रहे हैं, और दो क्लोजेस को कनेक्ट कर रहा है तो बिफोर क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि यहां पे ये कंजंक्शन हुआ। शी रीच्ड देयर बिफोर द गेम स्टार्टेड। अब आप देख सकते हैं शी रीच्ड देयर एक क्लोज है, और यहाँ द गेम स्टार्टेड दूसरा क्लोज है। यहाँ पे भी दो क्लोजेस को जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पे भी बिफोर क्या हुआ, बिफोर यहाँ पर कंजंक्शन हुआ। थर्ड सेंटेंस को हम देख लेते हैं, और थर्ड सेंटेंस लिखा है डू इट बिफोर यू फॉरगेट। तो यहाँ पे डू इट है और यू फॉरगेट है, ये क्या है, ये दो क्लॉजेज हैं और दो क्लॉजेज जुड़े हैं, इसलिए ये यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है। और यहाँ फोर्थ सेंटेंस में हम देख लेते हैं थिंक केयरफुली बिफोर यू मेक अ डिसीजन। तो यहाँ पे थिंक केयरफुली है और एक ये क्लोज है, दोनों क्लोजेस को बिफोर यहाँ कनेक्ट कर रहा है, इसलिए बिफोर क्या है, कंजंक्शन है। अब आप बात समझ गए होंगे। मैं एक बार आपको पीछे लिए चलता हूं और एक बार वापस यहां समझ लेते हैं कि बिफोर के बाद जब नाउन फ्रेज या मैं कहूं नाउन या मैं कहूं प्रोनाउंस ये आपको दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि बिफोर क्या है, बिफोर यहां पे प्रपोजिशन है। अगर ये यहां जिस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, जैसे क्लोजेस को कनेक्ट कर रहा है, तो समझ जाइए कि बिफोर यहां पे क्या है, कंजंक्शन है। ये बहुत से वर्ड्स के लिए आपको समझ आएगा, जहां जहां कंफ्यूजन होगा आपको समझ आ जाएगा कि अगर इस वर्ड के बाद नाउन प्रोनाउन आ रहा है, जो कि आपको पता है कि प्रपोजिशंस जो है वो जनरली क्लोज्ड क्लास है, मतलब कि लिमिटेड ही होते हैं, तो आपको ये तो पता होता है। लेकिन वो प्रपोजिशन कभी कभी एडवर्ब के रूप में यूज हो जाता है, कभी कभी वो प्रपोजिशन जो है वो कंजंक्शन के रूप में यूज हो जाता है, मीन्स वो वर्ड कंजंक्शन के रूप में यूज हो जाता है, उसका फंक्शन करने लगता है। तो आपको पता कैसे चलेगा, वो इस तरह से आपको इस ट्रिक से ही पता चलने वाला है। अब यहां देखते हैं, आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, वी हैव मेट, मैं क्वेश्चन करूंगा वी हैव मेट व्हेन, वी हैव मेट बिफोर। तो ये फिर से हमें व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ के जो आंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनरली एडवर्ब्स होते हैं, क्योंकि वो वर्ब के बारे में
और अधिक इंफॉर्मेशन हमें दे रहे होते हैं, वर्ब के बारे में कुछ और ऐड कर रहे होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कह देते हैं, एडवर्ब्स कह देते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव मेट यू बिफोर, या आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, तो वी हैव मेट व्हेन, वी हैव मेट बिफोर, तो यहाँ ये व्हेन का आंसर आ रहा है, इसलिए बिफोर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। और अगर आप देख रहे हैं तो इनके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जा रहा, बिफोर के बाद कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि अगर मैं नाउन या प्रोनाउन लिख दूं तो प्रेपोजिशन हो जाता है, अगर मैं एक और क्लोज लिख दूं तो कंजंक्शन हो जाता है, तो एडवर्ब के रूप में तो ये बेचारा अकेला ही जनरली रहता है। देखिए, आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, यू शुड हैव टोल्ड मी so before, you have told me so before, when, before, I have done it when, before, तो ये when के जो आंसर देता है before, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। तो आपको समझ आया होगा कि कब प्रेपोजिशन हुआ और कब कंजंक्शन हुआ और कब ये एडवर्ब हुआ। तो बहुत ही आसान है, अगर मैं कहूँ कि बिफोर के बाद नाउन या प्रोनाउंस मिलते हैं तो वो क्या हुआ, वो वहाँ पे किसका काम करेगा, बिल्कुल प्रेपोजिशन का काम करेगा। और अगर वो दो क्लोजेस को कनेक्ट कर रहा है तो क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। और इस तरीके से अगर हमें बिफोर जो वर्ड है व्हेन का आंसर दे रहा होता है, तब ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, क्योंकि वो वर्ब के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा होता है। अब हम आगे बढ़े और एक और वर्ड है यहाँ सिंस, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, मैंने बिफोर और सिंस को इसलिए लिया है क्योंकि ये प्रेपोजिशन भी है, ये कंजंक्शन भी है, ये एडवर्ब भी है। इन दो वर्ड्स के थ्रू आपको सारी कहानी जो है वो समझ आ जाएगी कि कब क्या वर्ड जो होता है वो क्या फंक्शन करता है। ये कहानी आपको अच्छे से समझ आने वाली है। देखिए, अब आप यहाँ समझ गए होंगे, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे। ये मंडे यहाँ पे क्या है, नाउन है। तब आप समझ गए कि अगर इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो फिर सिंस क्या हुआ, सिंस हुआ प्रेपोजिशन। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन जब बाद में मिलेगा तो क्या होगा, वो प्रेपोजिशन होगा। वी हैव लिव्ड हियर सिंस 2006, ये भी क्या है, ये नाउन है। 2006 एक नेम है, ईयर का नेम है, तो हम क्या कहेंगे, ये सिंस भी यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। यहाँ ये सेंटेंस देख लेते हैं, आई हैवंट ईटन सिंस ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वर्ड लिखा है, ये ब्रेकफास्ट वर्ड भी क्या है, यहाँ पे नाउन है, इसलिए यहाँ पे सिंस जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सिंस प्रेपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है ये प्रेपोजिशन, क्यों है, क्योंकि इसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिखे हुए हैं, नाउन या प्रोनाउन इसके बाद आते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया, प्रेपोजिशन कह दिया। अब हम आगे बढ़े, ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। इट्स 10 months सिंस आई सो हर, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इट्स 10 months सिंस आई सो हर। तो यहाँ क्या हो रहा है, इट्स 10 months ये एक क्लोज है और आई सो हर दूसरा क्लोज है। क्लोजेस जो है वो क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। बिल्कुल सही, यहाँ पे ये क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। शी हैड बिन वरिंग, ये देखिए ये एक क्लोज है और यहाँ द लेटर अराइव्ड दूसरा क्लोज है, तो ये क्या हो गया, फिर से कंजंक्शन हो गया, क्योंकि टू क्लॉजेस जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। शी हैजंट रिटर्न मी सिंस शी वेंट टू मुंबई, शी वेंट टू मुंबई हो गया, शी हैजंट रिटर्न मी, ये दोनों क्लॉजेज हैं और इन क्लॉजेज को कनेक्ट किया जा रहा है सिंस से, इसलिए सिंस क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। आपको समझ आ गया सिंस प्रेपोजिशन कब हुआ, सिंस कंजंक्शन कब हुआ। अब सिंस एडवर्ब कब होगी, जब वो व्हेन का आंसर दे देगी तो क्या होगी, वो एडवर्ब हो जाएगी। और जनरली आपको देखो अभी अगली स्लाइड में ही क्या मिलने वाला है, सिंस, कहीं ना कहीं ये वर्ड जो है वो अकेले मिलने वाला है आपको। ये देखिए इस तरीके से यहाँ लिखा है, वी हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम सिंस, वी हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम सिंस। सिंस यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, दे हैवंट मेट मी सिंस, तो यहाँ पे जो है वो सिंस क्या है, एडवर्ब है। तो आपको समझ आया कि कब वो प्रेपोजिशन है, कब कंजंक्शन है और कब क्या होता है, किस तरीके से एडवर्ब के रूप में फंक्शन करते हैं कुछ वर्ड्स। तो आगे बढ़े और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। लेट्स डू सम प्रैक्टिस। कि आपने अभी तक समझा है कि आपने प्रोनाउंस भी किए,
आपने प्रेपोजिशन भी कर लिया, एडजेक्टिव भी किया, एडवर्ब भी किया, कंजंक्शन भी किया। तो इस तरीके से बात समझ तो गए। छोटी सी बात हम यहाँ बीच में नाउन की भी कर लेंगे कि किस तरीके से आप नाउन का पता चलाएंगे, क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो सब चीज़ों का आपको हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच की नहीं देखी है तो पहले तो वो वीडियो ज़रूर आप देख लें, क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। आप देखिए यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, एडवर्ब और कंजंक्शन, इन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करने वाले हैं। कुछ सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, आप अपना दिमाग लगाएं, आप सोचें कि किस तरीके से क्या जो है वो वर्ड है वो किस फंक्शन को कर रहा है, या वो पार्ट्स ऑफ स्पीच किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से वो वर्ड जो है वो रिलेटेड है, आपको ये बताना है। देखिए आपने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें प्रोनाउंस की बात की थी, उसमें एडजेक्टिव्स की बात की थी। इस सेकंड पार्ट में थोड़ा बहुत हम क्या समझ चुके हैं, प्रेपोजिशन को समझ चुके हैं, हम एडवर्ब को समझ चुके हैं और साथ में हम कंजंक्शन को समझ चुके हैं। और वैसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो आपको सब चीज़ों का हो ही चुका है। तो हम देखते हैं यहाँ इस तरीके से, ये यहाँ पे आपको 5 सेंटेंसेस मिल रहे हैं। अब आपका ध्यान सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलाना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ आपको ध्यान जो है वो लगाना है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। लिखा है इट इज़ अ बेटर प्लान, इट इज़ अ बेटर प्लान। तो देखिए यहाँ पे प्लान वर्ड जो है आपको पता है कि नाउन है। नाउन के बारे में तो जनरली आपको सब चीज़ें पता है। पेन नाउन है, अगर मैं कहूँ शूज़ नाउन है, शर्ट नाउन है, तो प्लान भी क्या है, प्लान भी नाउन है। और नाउन को यहाँ पे मॉडिफाई किया जा रहा है बेटर के द्वारा। तो नाउन को जो वर्ड मॉडिफाई करता है, आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे बेटर जो है वो क्या है, बेटर यहाँ पे एडजेक्टिव है। बेटर एडजेक्टिव है, क्यों है, क्योंकि प्लान नाउन है और नाउन को यहाँ मॉडिफाई किया जा रहा है इस वर्ड के द्वारा। तो यहाँ बेटर क्या हुआ, बेटर यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। अब देखिए आई नो बेटर, ये बेटर, ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, आई नो बेटर। तो यहाँ पे नो वर्ड क्या है, वर्ब है, आई नो, ठीक है। और ये वर्ब के बारे में और अधिक जानकारी दी जा रही है हमें बेटर से, आई नो बेटर। तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है, इसलिए ये यहाँ पे बेटर क्या हुआ, बेटर यहाँ पे एडवर्ब हुआ। तो ये वर्ब के बारे में और मॉडिफाई हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बेटर जो है वो एडवर्ब है। यहाँ नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है, इसलिए क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब देखें आई वेंट डाउन द हिल, ये बताएं आप, डाउन, डाउन वर्ड जो है मैं आपको बता दूं, डाउन वर्ड जो है वो प्रेपोजिशन भी होता है, वो एडवर्ब भी होती है। तो आप यहाँ पे ये बताएं कि यहाँ पे ये डाउन वर्ड क्या है, ये क्या प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है। वेंट डाउन द हिल, द हिल यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, नाउन फ्रेज। और यहाँ पे डाउन क्या होगा, फिर डाउन यहाँ पे बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्रेपोजिशन होगा। डाउन यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। एंड इट वेंट, वेंट वेयर, वेंट डाउन, इट वेंट वेयर। तो मैंने बताया था कि व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इनके जो आंसर्स मिलते हैं वर्ब से, जब हम क्वेश्चन करते हैं, ये इनके जो आंसर्स मिलते हैं व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ के, वो क्या होते हैं, वो एडवर्ब्स होते हैं। तो जब मैं कहता हूँ इट वेंट डाउन, इट वेंट वेयर, तो क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। देखिए इट वेंट डाउन, डाउन यहाँ एडवर्ब है, अकेला है, इट वेंट डाउन। अगर मैं ये लिख देता हूँ इट वेंट डाउन द हिल, डाउन द हिल, अगर मैं द हिल मीन्स कोई भी नाउन फ्रेज लिख दिया डाउन के बाद, तो वो क्या बन गया, प्रेपोजिशन बन गया। तो देखिए किस तरीके से फंक्शन चेंज हो जाते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ही वॉज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन, अब ये डाउन क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेन क्या है, नाउन है, डाउन ट्रेन कह रहा हूं मैं, एक डाउन ट्रेन एक वर्ड हो गया, डाउन ट्रेन मतलब डाउन ट्रेन, ये ट्रेन को और मॉडिफाई कर रहा है, विच ट्रेन, डाउन ट्रेन। तो ये जो विच का आंसर हम कहते हैं ना, विच ट्रेन, डाउन ट्रेन, तो ये ट्रेन के बारे में और मॉडिफाई किया जा रहा है। मैं कहता हूं मान लीजिए अर्ली ट्रेन, अर्ली ट्रेन मतलब जो
जल्दी आने वाली ट्रेन है, लेट ट्रेन जो लेट आने वाली ट्रेन है। इसी तरीके से डाउन ट्रेन, तो ये डाउन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ट्रेन को क्या कर रहा है यहाँ पे, मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। देखिए एक बार फिर से, इट वेंट डाउन द हिल, यहाँ पे द हिल नाउन फ्रेज है तो हम क्या कहेंगे, डाउन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और इट वेंट डाउन, इट वेंट वेयर, वेंट डाउन, तो यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब है। ही वॉज किल्ड बाय द डाउन ट्रेन। आप ऐसा समझे कि ये पूरा एक वर्ड है डाउन ट्रेन, आप इससे और इससे कहीं भी कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, डाउन ट्रेन, ये डाउन ट्रेन अपने आप में एक वर्ड हो गया, डाउन ट्रेन, डाउन ट्रेन, ठीक है। जैसे अर्ली ट्रेन, जैसे लेट ट्रेन, जैसे रेड ट्रेन, जैसे ग्रीन ट्रेन, वैसे ही डाउन ट्रेन। तो ये डाउन ट्रेन जो है वो डाउन यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का वर्क, एडजेक्टिव का फंक्शन यहाँ कर रहा है। तो देखिए यहाँ प्रेपोजिशन, यहाँ एडवर्ब, और यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो आपको बात समझ आ रही होगी। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर वर्ड अलग अलग फंक्शन करता है, अलग अलग फंक्शन प्ले करता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा तो है नहीं कि 20-25 मिनट्स की क्लास में खत्म हो गया, खत्म कभी भी नहीं होंगे, आपको और वर्ड्स मिलते रहेंगे। यहाँ जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो एक तरीके से आपको एक ट्रिक मिल रही है कि किस तरीके से हमें पता चलाना है कि कब ये एडवर्ब है, कब प्रेपोजिशन है, कब कंजंक्शन है, कब एडजेक्टिव है, कब प्रोनाउन है। तो आपको एक ट्रिक मिल रही है। तो आप बहुत से वर्ड्स, अब अगर कोई भी वर्ड्स आप करोगे तो आपको करने में आसानी होगी। ये नहीं कि इस क्लास में सारा का सारा जो मैटर है वो हो गया, ऐसा नहीं होता, किसी भी क्लास में नहीं होता, क्योंकि डिक्शनरी है पूरी, कोई भी वर्ड दे दिया गया आपको तो आपको एक ट्रिक होती है, इस ट्रिक से आप थोड़ा थोड़ा पता लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें और कुछ और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। ही लिव्स देयर, ही लिव्स देयर, तो ये ही लिव्स देयर लिखा है। मैं पूछूंगा लिव से क्वेश्चन, ही लिव्स, लिव्स वेयर, तो मैंने अभी कहा था कि वर्ब से जब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं, लिव्स वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, अगर मैं वर्ब से ये क्वेश्चन पूछता हूँ और आंसर जो आता है वो क्या होती है, एडवर्ब होती है। तो हम देखिए ही लिव्स वेयर, तो लिव्स वेयर देयर, तो ये वेयर का आंसर आ रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कह देंगे, एडवर्ब कह देंगे। देखिए वेयर अपने आप में भी क्या होता है, एडवर्ब है। देखिए जैसे है वेयर डज ही लिव, तो यहाँ पे वेयर क्या है, एडवर्ब है, वेयर डज ही लिव, तो वेयर क्या है, यहाँ एडवर्ब है। तो आप देखिए वेयर का आंसर जो आया वो भी एडवर्ब है, वेयर खुद भी एडवर्ब है, लेकिन ये क्या हुआ यहाँ पे, ये देखिए आई वेंट एक क्लोज है, ही लिव्स दूसरा क्लोज है। वेयर क्या कर रहा है यहाँ पे, कनेक्ट कर रहा है, और कनेक्ट करने वाले तो क्या हो जाते हैं, कंजंक्शंस हो जाते हैं। तो वेयर यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, कंजंक्शन का फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे वेयर एडवर्ब है, और यहाँ पे वेयर क्या है, वेयर यहाँ पे देखिए वेयर जनरली क्या है, एडवर्ब के रूप में हम पढ़ते हैं, और वेयर जब यहाँ क्लोजेस को कनेक्ट कर रहे हैं तो वेयर क्या बन जाएगा, वेयर यहाँ पे बन जाएगा कंजंक्शन। तो वेयर यहाँ कंजंक्शन है, वेयर यहाँ एडवर्ब है। अब देखिए ये एवरीवन वॉज देयर बट हिम, ये तो बहुत अजीब सा सेंटेंस लग रहा होगा आपको कि एवरीवन वॉज देयर बट हिम। ये हिम क्या है, यहाँ पे हिम प्रोनाउन है। तो आपको पता है कि बट जो वर्ड है, देखिए बट के डिफरेंट टाइप से फंक्शंस होते हैं। बट जो है वो क्या हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, बट प्रेपोजिशन भी हो सकता है। देखिए बट कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन भी है, बट को मैं नाउन के रूप में भी यूज कर सकता हूँ, उसकी हम बात करेंगे। देखिए एवरीवन वॉज देयर बट हिम, यहाँ बट हिम है, और यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्सेप्ट हिम, एवरीवन वॉज देयर एक्सेप्ट हिम, मतलब उसके अलावा सब लोग थे, एक्सेप्ट हिम। तो ये बट के बाद यहाँ नाउन और प्रोनाउन यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बट जो है वो किसका यूज कर रहा है, प्रेपोजिशन के रूप में फंक्शन कर रहा है। यहाँ बट प्रेपोजिशन का फंक्शन कर रहा है, एवरीवन वॉज देयर बट हिम। और आपने क्या रूल यूज किया कि यहाँ बट के बाद क्या यूज हो रहा है, प्रोनाउन यूज हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से नाउन या प्रोनाउन यूज होगा तो वो किसका काम करेगा, प्रेपोजिशन का फंक्शन करता है। तो यहां पे बट प्रेपोजिशन है। वी कैन बट ट्राई, ये क्या हो गया, वी कैन बट ट्राई, वी कैन बट ट्राई।
देखिए बट का जो मतलब है, अगर एक्सेप्ट से होता है, इसके अलावा से होता है, के अलावा, है ना, इससे अगर इसका मतलब होता है तो वो क्या होगा, वो प्रेपोजिशन होगा। जैसे एवरीवन वाज प्रेजेंट बट हिम, कि सभी प्रेजेंट थे उसके अलावा, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर मैं ओनली से मतलब निकलता है बट का, तो ओनली जनरली क्या होती है, ओनली जनरली एडवर्ब होती है। ओनली जनरली क्या होती है, एडवर्ब होती है। तो यहां बट का अर्थ जो निकलेगा ना, जो दूसरे सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ये वी कैन बट ट्राई, तो हम क्या बोलेंगे, वी कैन ओनली ट्राई, हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, वी कैन ओनली ट्राई। तो यहां बट का जो तात्पर्य है वो ओनली से है, और ओनली से तात्पर्य है, इसका मतलब यहां पे ये बट क्या है, एडवर्ब है। देखिए दो बातें आपको पता चल गई कि बट प्रेपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है, बट एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं। आपने पहला क्वेश्चन यहां देखा, एवरीवन वाज देयर बट हिम, मतलब एक्सेप्ट हिम, और ये एक्सेप्ट का मतलब समझ गए आप, इस तरीके से एक्सेप्ट हिम, एवरीवन वाज देयर एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा सभी लोग वहाँ थे। तो जब ये उसके अलावा या है ना इसके अलावा वो मतलब निकलता है तो वो प्रेपोजिशन होगा। और यहाँ ओनली का मतलब निकलता है तो क्या होगा, ओनली का मतलब निकलता है तो वो क्या होगा, यहाँ एडवर्ब होगा। नो इफ्स एंड बट्स प्लीज, अपने कहते हैं कोई किंतु परंतु नहीं, तो ये नो इफ्स एंड बट्स प्लीज। यहां पे बट्स क्या है, यहां पे बट्स नाउन है। नाउन क्यों हुआ, चलो ये बात हम करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। प्लूरल आप किसका बनाओगे, इस पेन को क्या कह दोगे, पेन्स कह दोगे, शू को क्या कह दोगे, शूज कह दोगे, फैन को क्या कह दोगे, फैंस कह दोगे। तो हम प्लूरल किसका बना रहे हैं, प्लूरल तो नाउन्स के बनते हैं। तो यहां पे जब मैंने बट को बट्स कर दिया है, इसको प्लूरल बना दिया है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में यूज कर रहा हूं मैं इसे नाउन के रूप में यूज यहां पे कर रहा हूं। तो इफ्स भी यहां पे क्या हो गया, नाउन हो गया, बट्स भी यहां पे क्या हो गया, नाउन हो गया। तो जनरली जब हम किसी वर्ड को प्लूरल बनाते हैं, तो प्लूरल तो हम किसको बनाते हैं, नाउन को बनाते हैं, इसलिए यहां पे बट्स जो है वो क्या हो जाता है, वो यहां नाउन हो जाता है। तो आपने देखा कैसे कैसे ये यूज किया। अभी तो एक और यूज हम पढ़ने वाले हैं बट का। तो एवरीवन वाज देयर बट हिम, यहां जब नाउन या प्रोनाउन आया तो ये प्रेपोजिशन हो गया। बट ट्राई यहां ओनली का सेंस दे रहा है, एडवर्ब हो गया। यहां पे प्लूरल बना दिया इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। और इसे और हम देख लेते हैं, यहां आई वेंट देयर बट आई कुडंट फाइंड हिम, तो ये एक क्लोज है और ये दूसरा क्लोज है। यहां पे बट से हम क्या कर रहे हैं, बट से तो हम कनेक्ट कर रहे हैं, और कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। देखिए बट कंजंक्शन भी है, बट प्रेपोजिशन भी है, बट एडवर्ब भी है, और बट क्या है, बट नाउन भी है। कितने कितने फंक्शंस जो है ये रोल जो है वो प्ले कर रहा है एक वर्ड। और पता कैसे चल रहा है आपको, इजीली अब पता चल रहा होगा कि प्लूरल हो गया तो नाउन होगा, अगर दो क्लोजेस को कनेक्ट कर रहा है तो कंजंक्शन हो गया, अगर इसके बाद नाउन प्रोनाउन है बट के बाद तो क्या हो गया, तो प्रेपोजिशन हो गया, अगर ये ओनली का सेंस दे रहा है तो क्या हो गया, तो एडवर्ब हो गया। बहुत ही सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं कहूं आई हैव बट वन पेन, आई हैव बट वन पेन, आई हैव बट वन पेन का मतलब क्या हुआ, आई हैव ओनली वन पेन। तो यहां ओनली जो है वो बट जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है, एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। अब यहां देख लेते हैं आइदर बैट इज गुड, तो आपको पता है आइदर है, नाइदर है, ईच है, ये सब आपने पढ़ रखा है कि ये कभी तो प्रोनाउंस हो जाते हैं और कभी एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। दिस है, दीज है, दोज है, दैट है, या फिर सम है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रोनाउंस भी हैं और वो एडजेक्टिव्स भी हैं। तो यहां देखिए आइदर बैट इज गुड, ये बैट वर्ड जो है यहाँ क्या है, नाउन है, तो ये आइदर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये आइदर क्या हो गया, आइदर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं कहता हूँ आइदर ऑफ देम, तो ये आइदर के बाद तो क्या आ गया, कुछ नाउन प्रोनाउन तो यहाँ पे दिखाई पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे आइदर क्या हुआ, आइदर यहाँ पे प्रोनाउन हुआ, आइदर क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नाउन यूज कर लेता हूँ तो वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो वो आइदर क्या हो जाता, एडजेक्टिव हो जाता। जैसे इस तरीके से हुआ आइदर बैट, अदरवाइज आइदर क्या होगा, आइदर प्रोनाउन होगा। अब यहाँ देखते हैं आई डिडेंट गो देयर फॉर आई वॉज इल। देखिए आई वॉज इल
आई डिडंट गो देयर। अब आप बताइए, वैसे तो फोर को आप प्रेपोजिशन के रूप में पढ़ते ही हैं और बहुत आसान है, फोर प्रेपोजिशन है, आपको पता है, लेकिन आप यहाँ पे बताइए कि किस तरीके से ये यूज हुआ है। दो क्लोजेस को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और जब दो क्लोजेस को कोई कनेक्ट करता है तो वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। आई डिडंट गो देयर फॉर आई वॉज इल, यहाँ पे ये कंजंक्शन है। ये देखिए, देयर इज अ लेटर फॉर यू। अब ये देयर इज अ लेटर फॉर यू है तो आपको समझ आ गया होगा कि जब यहाँ नाउन या प्रोनाउन आया है तो ये क्या है, प्रेपोजिशन है। तो नाउन या प्रोनाउन, देखिए जो भी प्रेपोजिशन होता है उसके बाद नाउन या प्रोनाउंस आपको मिलते हैं। नाउन या प्रोनाउंस, अगर मैं फॉर की बात करता हूँ, एट की बात करता हूँ, सिंस की बात करता हूँ, राउंड की बात करता हूँ, अगर इनके बाद नाउन या प्रोनाउंस आपको मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि वो क्या है, वो प्रेपोजिशन का फंक्शन कर रहे हैं। आई होप आपको बातें जो है वो समझ आ रही होगी, धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ें और कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं। एक सेंटेंस है और उसमें किस तरीके से वर्ड्स को अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं वो देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले ये सेंटेंस देखते हैं, द अर्ली ट्रेन अराइव्ड अर्ली। ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस पूछ लिए जाते हैं आपसे आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ, पहला सेंटेंस यहाँ लिखा है, द अर्ली ट्रेन अराइव्ड अर्ली। तो ये अर्ली ट्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्रेन के बारे में और अधिक जानकारी दे रहा हूँ कि कौन सी ट्रेन, अर्ली ट्रेन। जैसे हमने बात की थी लेट ट्रेन, अर्ली ट्रेन, तो ट्रेन को ये वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे अर्ली है वो है एडजेक्टिव। यहाँ अर्ली एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। द अर्ली ट्रेन अराइव्ड, अराइव्ड व्हेन, अराइव्ड अर्ली। तो ये अराइव्ड व्हेन मैंने पूछा है और यहाँ इस वर्ब से मैंने क्वेश्चन किया व्हेन और इसका आंसर आया अर्ली। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जब वर्ब से क्वेश्चंस करूंगा, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, तो वो जो वर्ड मुझे मिलने वाला है उसके आंसर में वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो देखिए एक जगह अर्ली क्या है, एडजेक्टिव है, और दूसरी जगह अर्ली क्या है, दूसरी जगह अर्ली एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। यहाँ लिखा है द डाउन ट्रेन वेंट डाउन। ये देखिए, ये तो आपको समझ आ ही चुका होगा, द डाउन ट्रेन वेंट डाउन, ये द डाउन ट्रेन है, जैसे अर्ली ट्रेन है वैसे ही डाउन ट्रेन है, तो ये ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब तो आपको समझ आ चुका होगा, बिल्कुल ये एडजेक्टिव हुआ। और ये देखिए वेंट वेयर, वेंट डाउन, तो ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो वेंट डाउन, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। तो पहला डाउन जो है वो एडजेक्टिव है और दूसरा डाउन क्या है, एडवर्ब है। इट मीन्स ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। अब हम ये देख लेते हैं, बट इज अ कंजंक्शन बट इट इज ऑल्सो अ नाउन। ये तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप देखिए ढंग से इस सेंटेंस को, बट इज अ कंजंक्शन बट इट इज ऑल्सो अ नाउन। तो मैंने तो इससे ही बता दिया कि ये फर्स्ट वाला बट क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्लोज लिखा है, बट इज अ कंजंक्शन, ये तो एक क्लोज है ना, एक बट इज अ कंजंक्शन, और दूसरा क्लोज क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो अ नाउन। तो यहाँ तो ये क्या कर रहा है, यहाँ इस क्लोज को और इस क्लोज को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए ये तो यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, बट यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। ये बट क्या है यहाँ पे, बट इज अ कंजंक्शन। देखिए जब कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात करता हूं मैं या ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आपको जो वर्ड मिलता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे ये वर्ड जो है वो यहाँ पे नाउन का फंक्शन कर रहा है कि बट इज अ कंजंक्शन, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और एक वर्ड है और एक वर्ड का एक नाम है, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, नाउन कह दिया। देखिए यहां बट नाउन का फंक्शन कर रहा है और यहां पे क्या है, ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। देखिए सेंटेंस भी कितना अच्छा है कि बट इज अ कंजंक्शन बट इट इज ऑल्सो अ नाउन, बट इज अ कंजंक्शन बट इट इज ऑल्सो अ नाउन। तो पहला बट जो है क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है इसलिए क्या हुआ, ये नाउन हुआ। और दूसरा बट क्या कर रहा है, दूसरा बट दो यहां क्लोजेस को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, कंजंक्शन हो गया। तो आपको बहुत सी बातें समझ आई होगी इस क्लास के दौरान। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है कि आप आइडेंटिफिकेशन सब सीख चुके हैं, ये सिर्फ एक आपकी एक कोशिश हो सकती है कि हाँ एक ट्रिक आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से मुझे
पता चलाना है कि कब कोई भी वर्ड प्रेपोजिशन है, कब कंजंक्शन है, कब एडवर्ब है, कब नाउन है, कब एडजेक्टिव है। और मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ इस क्लास के दौरान पता चलने लग गया होगा कि आप अब पता चलाने लग गए होंगे। अब कोई भी आप पुस्तक उठाएंगे, कोई भी बुक उठाएंगे, उसमें देखेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपको एटलीस्ट ये समझ आने लगेगा कि हाँ, मैं अब ये पता चला सकता हूँ। आंसर की में आप देखते हैं कि यार ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन क्यों हुआ, अब आपको पता चल गया कि हाँ इसके बाद नाउन या प्रोनाउन है इसलिए ये प्रपोजिशन हुआ। ये एडवर्ब क्यों हुआ, क्योंकि ये व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ का आंसर दे रहा है इसलिए ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ये नाउन क्यों हुआ कि ये प्लूरल है तो इसलिए नाउन हो गया। अगर मैं कह रहा हूँ बेटर है, बेटर को मैंने एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ किया, एडवर्ब के रूप में भी यूज़ किया। अगर मैं बेटर्स वर्ड लिख देता हूँ आपको समझ आ जाएगा यार यहाँ तो एस लग चुका है, ये प्लूरल बन गया, ये यहाँ पे क्या है, नाउन है। बट को आपने देखा, बट्स कहते ही वो आपने पता चला लिया कि ये क्या है, नाउन है। तो आपको बहुत सी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पता चलने लगेगी, क्योंकि आपको एक ट्रिक जो है वो पता चल गई कि किस तरीके से हमें पता चलाना है किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया है। हम फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि हम बहुत से और क्लासेस में नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, इन पूरी इनकी टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। यहाँ क्लास एंड नहीं होती है, यहाँ क्लास स्टार्ट होती है, यहाँ क्लास स्टार्ट होती है। क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे, नाउन की टाइप्स पढ़ेंगे और प्रोनाउन की टाइप्स को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स की टाइप्स को पढ़ेंगे, एडवर्ब्स की टाइप्स को पढ़ेंगे और कुछ प्रपोजिशंस जो है वो पढ़ेंगे। आप अपनी किताबें भी पढ़ते रहें और किताबों के थ्रू जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको आसानी से समझ आने वाला है। आई होप यू लाइक दिस क्लास। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को, ब्लॉसम डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।